The remedy that we are going to discuss today is Lachesis. ठीक है, Lachesis जो रेमेडी है ये ओफीडिया ग्रुप को बिलोंग करती है और ये सुरुकुकु स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती है। ठीक है, Lachesis का जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा सैड टेम्परामेंट का होता है और इसके डार्क आईज होते हैं और काफी ज्यादा लो स्पिरिटेड होता है। ठीक है, जो वुमेन होती है वो भी कॉलेरिक टेम्परामेंट की होती है, मतलब उनका फेस जो है वो फेल सा होता है, फेस पे प्रेकल्स होते हैं एंड रेड हेयर। ठीक है, ज्यादातर थिन और पतले दुबले लोगों को ये रेमेडी ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है जो अपनी इलनेस से बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली चेंज हो गए हैं। ठीक है, लेकेसिस क्लाइमैक्ट्रिक के टाइम, मतलब ओल्ड एज के टाइम अगर कोई फीमेल है जिनको हीमरोइड्स की प्रॉब्लम है, हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम है, हॉट पर्सपायरेशन की प्रॉब्लम है, या फिर बर्निंग वर्टेक्स हेडेक है, ठीक है, मतलब एकदम टॉप ऑफ द हेड पे अगर बर्निंग के साथ सर दर्द होता है, स्पेशली एट और आफ्टर द मेनोपॉज विच इज एग्जैक्टली द क्लाइमैक्ट्रिक टाइम, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की वजह से होती है या फिर जेलसी और डिसअपॉइंटेड लव। ठीक है, वुमेन जो होती है who have not recovered from change of life has not been well since that time, उनको ऐसा लगता है कि अपनी फेज ऑफ लाइफ से, मतलब सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ से, वो आप लोगों को ड्यूरिंग केस टेकिंग बताएंगी दैट उनको उनके साथ सो एंड सो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करती है या अच्छा महसूस नहीं करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड प्रिंसिपली अफेक्टेड डिजीजेस ब्रिंग्स ऑन द लेफ्ट एंड गो टू राइट। ये जो रेमेडी है L for lechesis and L for left sided remedy। ठीक है, ज्यादातर लेफ्ट ओवरीज, लेफ्ट टेस्टिकल्स एंड लेफ्ट थ्रोट जो है ये अफेक्टेड होती है। नाउ लेकेसिस में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस है टच को भी लेकर। ठीक है, मतलब पर्सन जो होता है वो टच के लिए सेंसिटिव होता है किसी भी पार्ट में, अब्डोमेन हो गया, थ्रोट का रीजन, इवन उसको जो ऐसे क्लोथ्स होते हैं हाई नेक टाइप के जो कि इसको थ्रोट रीजन को टच करते रहते हैं, वो भी इसको पहनना बहुत पसंद नहीं होता। ठीक है, क्लोथ्स इसको अनइजीनेस कॉज करते हैं एंड मेक्स हर नर्वस। ठीक है, इसको ना ही नेक के अराउंड टाइट बैंड्स पसंद है, और इसके पर्सन में अगर एक्सट्रीम हीट वेदर है या एक्सट्रीम कोल्ड तो इसमें बहुत ज्यादा डेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ड्रंकर्स विद कंजेस्टिव हेडेक एंड हीमरॉइड्स, कोई भी ऐसा पर्सन है जो ड्रंकर्ड है और एल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा फॉलो करता है एंड उसकी वजह से उसको सर में ऐसे लग रहा है कि ब्लड जाने की वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है एंड उस टाइप का हेडेक हो रहा है, हीमरॉइड्स की प्रॉब्लम है या फिर एपोप्लेक्टिक इश्यूज हैं, देन वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है, हेडेक जो होता है इसका काफी ज्यादा प्रेसिंग और बर्स्टिंग टाइप का होता है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इसकी जो होती है वो ज्यादातर मोशन से, प्रेशर से, झुकने की वजह से या फिर आफ्टर स्लीप बढ़ जाती है। नाउ लेकेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इसका पर्सन जो है ना, इसकी स्लीप के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो ऐसा चाहता है कि वो डरे, मतलब वो डरता है सोने जाने से। ठीक है, क्योंकि वो हेडेक के साथ फिर वो पर्सन उठेगा। ठीक है, ब्लड का रश होता है हेड में, इसीलिए मैंने आपको कंजेस्टिव हेडेक बताया है। ठीक है, ज्यादातर लेफ्ट साइडेड होता है, कई बार सप्रेस्ड या इरेगुलर मेंसेस है उसकी वजह से भी हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, वेट की अगर हम बात करें तो इसको ऐसा लगता है कि इसके टॉप ऑफ द स्कल वर्टेक्स जो है वहां पर कोई वेट रखा हुआ है। ठीक है, या फिर ऑक्सीपिट रीजन में भी। ठीक है, इसके देखिए मैंने आपको बताए थे ना सारे मेंटल फिजिकल सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं आफ्टर स्लीप, इवन कई बार एग्रेवेशन हो जाता है तो वो नींद से उठ जाएगा। ठीक है, अनहैप्पी, डिस्ट्रेस्ड, एंशियस, सैड, एग्रेवेशन इन द मॉर्निंग और वेकिंग। ठीक है, पर्सन जो है सोने के बाद या उठने के बाद अनहैप्पी, डिस्ट्रेस्ड और सैड हो जाता है और एग्रेवेशन उठने के बाद होता है। ठीक है, मेंटल एक्साइटेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है पर्सन में। ठीक है, विथ ऑलमोस्ट
प्रोफेटिक परसेप्शन विद विविड इमेजिनेशन। ठीक है, पर्सन जो होता है वो मेंटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। ठीक है, मतलब वो चीजें सोचता समझता, उसका प्रोफेटिक परसेप्शन मतलब बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर भी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पर्सन बात करता है, वॉन्ट्स टू टॉक ऑल द टाइम। और बात करते करते आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग एक चीज की बात करते हैं फिर उसी से रिलेटेड दूसरी तीसरी, उस तरह से ये पर्सन भी जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। ठीक है, और उसका हर वर्ड एक नई स्टोरी प्रिपेयर कर देता है, वो इतना ज्यादा लोकेशियस होता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा बात करता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो अगर इनएक्टिविटी है स्टूल की, ठीक है, और विदाउट अर्जिंग, या फिर इसको लगता है कि स्फिंक्टर बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड है, तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेंसेस की अगर हम बात करें तो रेगुलर होता है लेकिन स्कैंटी होते हैं। ठीक है, नाउ लेकेसिस और जिंकम मेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इसके जो भी पेन्स हैं वो बेटर हो जाते हैं बाय फ्लो। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा फ्लो आएगा उसके पेन में उतना आराम होता है। पाइल्स में भी हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अगर स्कैंटी मेंसेस के साथ है तो। ठीक है, और स्टिचिंग पेन हो रहा है पाइल्स में तो थोड़े से भी माउथ या नोज के पास कोई भी चीज आती है तो इसको ऐसा लगता है कि उसकी ब्रीदिंग उसकी वजह से हैम्पर हो रही है। ठीक है, लेकेसिस का जो पेशेंट होता है उसको फैनिंग की डिजायर होती है लेकिन दूर से, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके चेहरे के पास कुछ भी बहुत ज्यादा जैसे तेज से हवा भी आएगी तो उसको लगेगा कि वो सफोकेट हो रहा है, इसीलिए उसको फैनिंग हवा तो चाहिए, फैन की डिजायर है बट दूर से। ठीक है, जबकि कार्बोवेज को रैपिडली फैनिंग की डिजायर होती है और पास से। ठीक है, as soon as he falls asleep the breathing stops। इसको ऐसा भी लगता है, वही मैंने बताया ना कि स्लीपिंग से एग्रेवेशन है तो ये इसको ऐसा लगता है। मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है। ठीक है, और वीक होता है। इसमें एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम होती है जो कि फिर से नींद के वक्त आती है। ठीक है, वो कई बार मास्टरबेशन की वजह से, जेलसी की वजह से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से आ सकती है। ठीक है, लेकेसिस में हिमरेजिक डायथेसिस है, मतलब इसके छोटे छोटे वुंड्स जो है उनमें इजिली और प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड जो होता है वो डार्क होता है और नॉन कोएगुलेबल। ठीक है, लेकेसिस की स्किन जो होती है पेशेंट की उसमें कई टाइप के स्किन इरप्शंस जैसे बॉयल्स, कार्बंकल्स, अल्सर्स अपीयर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, बेड सोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। डार्क ब्लूइश पर्पल अपीयरेंस टेंड्स टू मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो मतलब जो इसके स्किन इरप्शंस हैं या फिर जो भी इसके बॉयल्स एंड कार्बंकल्स हैं वो डार्क ब्लूइश या फिर पर्पल अपीयरेंस दे सकते हैं। ठीक है, बैड इफेक्ट्स इनकी पोस्टमार्टम की वजह से हो सकता है या फिर पॉइजन वुंड्स से। इसको ऐसा लगता है कि सेंसेशन ऑफ बॉल रोलिंग इन द ब्लैडर। ठीक है, वी हैव सीन अ रेमेडी सीपीआर जिसमें बॉल इंटरनल ऑर्गन्स में है। ठीक है, देन वी हैव सीन दिस रेमेडी जिसमें बॉल जो है वो ब्लैडर रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, फीवर की अगर हम बात करें तो एनुअली रिटर्न करता है और हर स्प्रिंग में मतलब वापस आ जाता है, पैरोक्सिम्स आते रहते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग। ठीक है, फीवर टाइफॉइड और टाइफस लाइक फीवर में जिसमें पर्सन जो है वो मटरिंग डेलीरियम मतलब कुछ कुछ बोलता रहेगा, उसका फेस बिल्कुल संकेन सा मुरझाया हुआ रहता है। जॉ लोअर जॉ जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है दैट वो पर्सन बहुत ज्यादा वीक है इवन टू होल्ड द लोअर जॉ। ठीक है, टंग इसकी ड्राई और ब्लैक होती है। ठीक है, पर्सन जो है वो अपनी टंग को प्रोट्रूड करता है विथ डिफिकल्टी। ठीक है, कैचेस ऑन द टीथ व्हेन प्रोट्रूडिंग। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लो दैट लेकेसिस एक स्नेक से बनती है और स्नेक की टंग कैसे अंदर बाहर होती रहती है, तो इसकी भी टंग में ट्रेम्बलिंग है। ठीक है, इसके पर्सन का जो कंजक्टाइवा है वो येलो या फिर ऑरेंज कलर का होता है, ये बात आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोल्ड पर्सपायरेशन मिलता है जो कि इसके जो बॉडी पे जो भी क्लोथ है उसको येलो कलर से स्टेन कर देगा। ठीक है,
नाउ लेकेसिस की थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया या टॉन्सिलाइटिस में हम ये रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि उसको डार्क पर्पल अपीयरेंस हमें थ्रोट का मिलेगा, ठीक है। हमने देखा ना दैट लेफ्ट साइडेड रेमेडी है तो इसकी कंप्लेंट लेफ्ट साइडेड बढ़ेगी और एक्सटेंड होगी राइट साइड। नाउ लेकेसिस को हॉट चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, स्लीप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है बाय हॉट ड्रिंक्स एंड आफ्टर स्लीप, और इसको लिक्विड को निगलना, सॉलो करना इज मोर पेनफुल देन सॉलिड्स, ठीक है। पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू अपीयरेंस ऑफ द थ्रोट, ठीक है। मतलब थ्रोट का सिम्टम इस पर्सन को इतना ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड और वीक कर देता है कि इसको देख के लगेगा ही नहीं कि सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से ये इतना ज्यादा वीक और डेबिलिटेटेड है, ठीक है। Now these are the relationships of lekesis. Moving on to the aggravation, मैंने बताया है that sleep के बाद इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर कोई पर्सन है उसको एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से बढ़ रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट से इसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि इसकी बॉडी के आसपास कुछ भी रहे, एल्कोहलिज्म से इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट लेकेसिस। लेकेसिस एग्जामिनेशन में कई बार एज अ ड्रग पिक्चर भी पूछी जाती है, बट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स, लेकेसिस का माइंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा लेकेसिस की स्किन, लेकेसिस के जो सिम्टम्स हैं डिप्थीरिया या फिर थ्रोट से रिलेटेड, ठीक है, उससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल्सो द हीमरेज। सो इफ यू आर preparing lekesis for your examination, do prepare these topics too. Okay, so this is it about lekesis. I hope I have made you understand.